अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ शान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कुर्लुस उस्मान की किस्त नंबर 27 ने अपने शायकीन को मुतासर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि ये पहले सीज़न की आखिरी किस्त थी और अब कुर्लुस उस्मान के शायकीन सीज़न 2 पर नजरें जमाए बैठे हैं, जिसके बारे में आज हम बहुत अहम मालूमात लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि उस्मान गेहातू के कमांडर सुबुताई का सर कलम करके गेहातू को तोहफे के तौर पर भेजने के बाद उस्मान को कौन से बड़े खतरे लाहिक हो सकते हैं, और दूसरा कोहनूर अलग की शहादत के बाद कुर्लुस उस्मान के चाहने वाले बहुत ज्यादा अफसरदा हैं और अब सीरियल में उनकी जगह कौन लेगा, और दूसरा ये कि क्या अब्दुर्रहमान गाजी भी सीरियल छोड़ रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको इसी वीडियो में देंगे, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आज हम आपको उस्मान गाजी की आखिरी नसीहत जो उस्मान गाजी ने अपने बेटे ओरहान को की थी वो भी बताएंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ओरहान खान ही वो वाहिद सुल्तान थे जिसने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को समंदर पार तक पहुंचाने में एक बड़ा किरदार अदा किया। अगर आप ओरहान खान के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर अपनी राय का इजहार जरूर दें। आपने देखा किस्त नंबर 27 में उस्मान गाजी ने सुबुताई का सर कलम करके गेहातू को भिजवा दिया। जब ये खबर गेहातू तक पहुंचेगी तो वो देखकर आग बगोला हो जाएगा और उस्मान से बदला लेने के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ उस्मान गाजी के कबीले पर हमला कर देगा, और ये सब कुछ हमें दूसरे सीजन की पहली या दूसरी किस्त में देखने को मिलेगा। नाज़रीन, जब मंगोल मुकम्मल तैयारी के साथ हमला करते हैं तो सब कुछ जला डालते हैं। ठीक उसी तरह हो जिस तरह दिरलिस अर्तुगरुल के दूसरे सीजन की पहली किस्त में नोयान ने अर्तुगरुल गाजी के कबीले पर हमला किया था। व्यूअर, नोयान तो एक कमांडर था लेकिन गेहातू खुद एक सरदार है और ये मंगोलों के लिए एक बादशाह की हैसियत रखता है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमले में कितनी जहरियत हो सकती है। वो यकीनन उस्मान गाजी के कबीले के लोगों को हर अजियत से दो चार करेगा। अब बात करेंगे कि कोहनूर अलग की शहादत के बाद उनकी जगह पर कौन सा किरदार वापस आएगा। तो नाज़रीन, आपको बता दें, महमद बुज़दाक इसकी पहले ही वजाहत दे चुके हैं कि ये वो कोहनूर अलग नहीं हैं जिनका तारीख में जिक्र मिलता है। तो इससे साबित होता है कोहनूर अलग का किरदार हमें एक बार फिर देखने को मिलेगा। वो यकीनन दूसरे या फिर तीसरे सीजन में देखने को मिल सकता है। अब्दुर्रहमान गाजी जिनका हाथ कट जाने की वजह से वो सीजन 2 में शायद ना हो, तो उनकी जगह किसी मजबूत किरदार को डाला जा सकता है, जो कि मलिक शाह या फिर तुर्गुत बेग को डालकर इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। नाज़रीन, अब बात करेंगे उस्मान गाजी की आखिरी वसीयत की जो उसने अपने बेटे ओरहान खान को की थी। उस्मान जब बिस्तरे मर्ग पर था तो उसने अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहा था, ऐ बेटे, किसी ऐसे काम में मसरूफ ना होना जिसके करने पर परवरदिगार आलम ने हुक्म ना दिया हो। जब भी अमूर सल्तनत की अंजाम दही में कोई मुश्किल पेश आए तो उलमाए दीन से मशवरा लेना और उनसे इमदाद तलब करना। ऐ बेटे, फर्मा बरदार लोगों को एजाज से नवाजना, फौजों पर इनाम और इकराम करना, कहीं सिपाह और दौलत की वजह शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे, अहले शरीयत से दूर होने से एतराज करना। बेटा, आप जानते हैं हमारा मकसूद रब्बुल आलमीन की रज़ाए जोई है और ये कि हम जिहाद के जरिए तमाम आफाक में अपने दीन के नूर को आम कर दें, लिहाजा वही बात करना जिसमें अल्लाह करीम की खुशनुदी हो। बेटा, हम वो लोग नहीं जो किश्वर कुशाई और लोगों को गुलाम बनाने के लिए जंग करते हैं। हमने जिंदा रहना है तो इस्लाम की खातिर और मरना है तो इस्लाम की खातिर, और ये है कि वो चीज मेरे बेटे जिसका तू आहिल है। ऐ बेटे, इस्लाम की अशात लोगों को इस दीन की तरफ रहनुमाई और मुसलमानों की इज्जत व आबरू और माल व दौलत की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे कर्ज है। अल्लाह ताला के हुजूर तुम्हें इस बारे जवाबदा होना है। ऐ बेटे, मैं अपने परवरदिगार की जानिब जा रहा हूँ। मुझे आप पर फख्र है कि आप रियाया के साथ अदल करेंगे और राह खुदा में दीन इस्लाम की इशाअत के लिए जिहाद करेंगे। ऐ बेटे, मैं वसीयत करता हूँ, हमेशा उलमाए उम्मत का ख्याल रखना, इनकी इज्जत और तकरीम में कोई फर्क ना आने देना, इनके मशवरे पर अमल करना क्योंकि वो भलाई ही का हुक्म देते हैं। ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐसा काम ना करना जिस पर अल्लाह ताला की रजा ना हो। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो उलमाए शरीयत से पूछना, वो यकीनन भलाई की तरफ आपकी रहनुमाई करेंगे। याद रखिए ऐ मेरे बेटे, इस दुनिया में हमारा रास्ता सिर्फ वही रास्ता है जो अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता है और हमारा मकसद वही दीन की अशाअत है, हम जाहो माल के तालिब नहीं। ये वसीयत एक ज़ाब्ता थी जिस पर बाद में उस्मानी अमल पैरा रहे। उन्होंने इल्म और तालीमी इदारों, लश्कर और अस्करी इदारों, उलमा और उनके एहतराम और जहाद फी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया, जिसकी बदौलत वो अर्जाए आलम में जा पहुँचे और इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को उन दूर दराज इलाकों तक पहुँचाया। ये वो जिंदा जावेद वसीयत है जिस पर उस्मानी हुक्मरान अपने दौरे अरूज पर अमल पैरा रहे। उस्मानी अव्वल जब दौलत उस्मान
عثمانیہ کو چھوڑ کر اصل بحق ہوئے تو اس کا کل رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحیرہ مرمر تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پھر جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔